जात नहीं देखता, भगवान बिरादरी नहीं देखता। हम बहुत विद्वान हैं, बैकुंठ ही जाएंगे, कोई गारंटी नहीं दादा, कोई गारंटी नहीं। एक बहुत विद्वान कथाकार, बहुत विद्वान, खूब प्रवचन देते थे, मर गए। बैकुंठ का दरवाजा बंद था, संडे था। अपन तो यही कहेंगे कि संडे था, हो सकता बंद हो, ऑफिस सब बंद रहते रविवार को, हमारे यहाँ भी सीहोर में, तो वहाँ भी बंद होगा। हम तो ये सोचे, अपन तो अपना जैसा सोच के चलो नहीं कथा को, तो बंद था। द्वार पर पहुंचे, महाराज ने जाकर कहा दरवाजा खोलो। द्वार पर बोले इतनी लंबी लाइन लगी है, दिख नहीं रही तुमको? दरवाजा सुबह खोलेगा, चलो बाहर निकलो, लाइन में लग जाओ। हम कथाकार हैं, बहुत विद्वान, सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे वेद हमको आते हैं, सब कुछ जानते हैं, दरवाजा खोलो। इतने में जय और विजय बोले फालतू की बात मत करो, विद्वान हो गए अपने घर के, वहां खड़े हो जाओ चुपचाप, लाइन में जाओ, उधर लाइन में खड़े हो। लाइन में खड़े हो गए। दूसरे दिन दरवाजा खुलेगा तब अंदर आ जाना, व्यवस्था दे देंगे। दूसरे दिन दरवाजा खुला, जो विद्वान खड़े थे उनके मन में आया कैसे कैसे लोग लाइन में लगे हुए हैं। बताओ, एक व्यक्ति की पैंट फटी थी, हेट पहना था उल्टा, चाबी का छल्ला यूं घुमा रहा था और वो पंडित जी को देखकर यूं उंगली हिला रहा था। एक आगे खड़ा था तो सिर खुजा रिया था, एक अपनी मूंछों पे ताव दे रिया था। लाइन से अंदर आते जाओ, दरवाजा खुल गया बैकुंठ का। एक अंदर आया, कौन? हम ये, ठीक है वहां चले जाओ। कौन? हम ये, जाओ वहां चले जाओ। जिसकी पैंट फटी हुई थी, हेट उल्टा था, चश्मा मस्मा लगाया, चाबी घुमा रहा था। तुम कौन? हम बस के ड्राइवर। एक काम करो, वो जो एसी का रूम है, गोल्डन रूम, सोफा वोफा लगा हुआ है, डनलप का गद्दा बिछा हुआ है, बढ़िया, वहाँ पर दासियाँ भी हैं, तुम्हारे चवण धुलाएगी, सोने की थाली में तुम्हारे लिए भोजन आएगा, जाओ वहाँ पर रहिए। इतने बाद अब पंडित जी ने सोचा, ड्राइवर को इतना जोरदार रूम दिया तो अपने को तो बैकुंठ में और अच्छा रूम मिलेगा। आइए, पंडित जी जैसे ही आए, तुम कौन? हम प्रवचन करते, कथा करते, अच्छा खूब वेद पुराण शास्त्र सब हमको मालूम है, मंत्र बोलना चालू करे तो अच्छा चार जान। अच्छा एक काम करो, सामने वो झोपड़ा दिख रही है, वो टूटा वाला झोपड़ा दिख रहा है, उसके अंदर चले जाओ। पंडित जी बोले हम झोपड़े में? हाँ जाओ वहां झोपड़े के अंदर, वहां पे खटिया रखी है, वो 3 जगह से टूटी है, उसको सही कर लो और सो जाओ। वहीं पे चूल्हा बना हुआ है, चक्की रखी हुई है, गेहूं पीस लेना, आटा बना के रोटी बनाना, खाना खुद। पंडित जी बोले हमारी कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं कि यहाँ रिश्वत मिश्वत चलती है? जय विजय बोले ये बैकुंठ है, यहाँ रिश्वत मिश्वत नहीं चलती। तो फिर बस के ड्राइवर को इतना अच्छा रूम, गोल्डन रूम, और हमें इतने बड़े शास्त्र पुराण वेद सब जाने, और हमको वो टूटा झोपड़ा। चिल्ला चोट मत करो, ये बैकुंठ है। भगवान विष्णु को बुलाओ, हमें उनसे बात करना है। भगवान विष्णु नहीं आएंगे, तुम अपने रूम में जा रहे हो, चिल्ला चोट करना बंद करो। नहीं, हमें भगवान से पूछना है कि यहाँ रिश्वत लगती है? बस के ड्राइवर को इतना बढ़िया रूम दिया और हम इतने बड़े विद्वान महाप्रखंड, और हमको ये टूटा झोपड़ा। हमें भगवान को बुलाओ। भगवान विष्णु के कानों में आवाज पहुंच गई, भगवान नारायण आ गए। क्या बात है भगत, क्यों चिल्ला रहे हो? प्रभु हमको तो लगता है आपके यहाँ रिश्वत चलती है। बस के ड्राइवर को गोल्डन रूम दिया, एसी का रूम दिया, डनलप का गद्दा दिया, सोने की थाली में भोजन दिया, और हम इतना पूजन पाठ करें, इतना शास्त्र वेद सब जाने, और इतना प्रवचन वगैरह सब दें, और उसके बाद हमको टूटा झोपड़ा। भगवान विष्णु बोले भगत ये आपके कर्म के अनुसार मिलता है, यहाँ कर्म से ज्यादा किसी के यहाँ रिश्वत नहीं चलती, यहाँ कर्म चलता है। अच्छा हाँ, तो इस बस के ड्राइवर ने कौन सा कर्म करा था? जब उल्टी हेट लगा रहा है, फटा हुआ जीन्स पहन रहा है, चाबी का छल्ला हिलाकर मुझे अकड़ दिखा रहा है, तो इसने कौन सा पुण्य कर दिया? भगवान बोले भगत रुक जाओ, टीवी चालू करो,
खटका दबाया रिमोट से, भगवान ने जो बस दिखाई, तो बस का ड्राइवर जब बस चला रहा था, इतनी तेज बस चल रही थी, जितने अंदर बैठे थे सारे की सारे राम राम सीताराम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती लोक जागर, रामदूत अतुल बलवा, अंजनी पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार। अब भगवान उसको पूरी टीवी में पूरा नाटक दिखा दिए। देख लीजिए महाराज जी। तो इससे क्या होता है? भगवान बोले बात इतनी सी है, जब जब ये बस चलाता था, इतनी तेज चलाता था, जितने अंदर बैठे रहते थे सब राम नाम जपना चालू कर देते थे, उसका पुण्य इसके खाते में जुड़ गया, उसका पुण्य इसके खाते में जुड़ गया, इसलिए इसको गोल्डन रूम मिल गया। तो हम भी तो इतनी कथा कहते थे। भगवान बोले टीवी चालू करो, चैनल चेंज करो। इनने चैनल चेंज करा, अब दिखाया। तो महाराज जी जब प्रवचन दे रहे थे तो भैया ने ऐसी बैठी बैठी कोई इतनी दीवार की इधर उधर सब सोती फिरे, एक दो तो वहीं पसरी गई, अब वहीं पसरी गई। महाराज जी बोले बस अब तुम देख लो, अब कर्म के अनुसार तुमने कथा तो बाची, पर सब सो रही थी। इसने दुनिया के लोगों को जगाकर राम नाम निकलवाया है। तुम चिल्ला चिल्ला कर कहेगा, फिर भी राम नाम नहीं निकला, इसलिए तुम्हें झोपड़ा मिला है। कर्म के अनुसार मिलेगा। फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। आप कितना कर्म कर रहे हो, कैसा कर्म कर रहे हो? अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपना मकान बनाने के लिए। दुनिया की जायदाद तुमने केवल अपने लिए जोड़ी। कभी धर्म, पुण्य, सत्कर्म कभी प्रेम से करा? करवा चौथ पर जब पत्नी को लेकर कपड़े की दुकान पर गया था, साड़ी पत्नी को दिला रहा था, एक बार घर की अम्मा को भी याद कर लेता कि एक साड़ी अम्मा के लिए ले लो, एक साड़ी माता जी के लिए ले लो, एक साड़ी में अपनी माँ के लिए ले लो। पत्नी से कह रहा है तेरे को जो पसंद आए अच्छी दिखा, नया नया माल दिखा। एक आध लिया था कि चलो इतना बड़ा त्योहार है, पिताजी नहीं लाएंगे, कंजूस हैं। माँ भी कभी हर दिवाली पर कभी बाहर नहीं निकलती, पर और बस जगदम्बा के दिला लाया, एक से बढ़ बस। तो अब तू जगदम्बा को दिला के लाया है तो चंद्र घंटा भी घंटा बजाएगी। तो जा, अभी जा। कर्म के अनुसार मिलता है। कोई कोई व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं, फिर भी दुख नहीं कट रहा। समझ लेना कर्म बड़ा विचित्र है। पूर्व में जो करा था इतनी जल्दी नहीं कट रहा होगा। लगे रहो, लगे रहो, कुआं खोदते रहो, शंकर का गुणगान करते रहो, गाते रहो, कभी तो सुनेगा। कानों में भनक जाएगी तो सरी। फिर निवेदन है, चिल्लाते रहो, ए भैया जम जम की आवाज लगाते रहो। एक आध बार तो पलट के देखेगा। तुम उसको पुकारते रहो, पलट कर देखेगा जरूर। उसको बुलाओ तो। तुमने पुकारा ही नहीं उसको। थोड़ी देर, आदत है लोगों की, कई लोगों की आदत है। थोड़े समय परिवार वालों ने बता दिया ऐसा कर लो, कर लिया, विश्वास हट गया, बस करा, हमारा काम ही नहीं हुआ। जब दवाई मिलती है कितने दिन की मिलती है? डॉक्टर कितने दिन की देता है? या तो 5 दिन की देगा या 7 दिन की देगा। बोलो सही है कि गलत है? तुम तो डॉक्टर से कहते हो नहीं साहब 1 दिन की दवाई दो और आज ही आराम लगना चाहिए, आज की आज आराम लगे। तो डॉक्टर भी कहे लग तो जाएगा, पर वो साइड इफेक्ट हो सकता है कि कुछ ना कुछ बाद में प्रॉब्लम हो जाए, उसकी गारंटी नहीं है। लग तो जाएगा
एक दिन में आराम लग जाए तुम्हें, काहे की चिंता करो। चले जाओ किसी तांत्रिक के पास, चले जाओ किसी प्रपंची के पास, चले जाओ जहां ढोंग होता हो, एक दिन में आराम। रेल में इतने वो बड़े कागज चिपके रहते हैं, हमारा वो महाराज के ये आता, तुमने पढ़ा होगा, बोलो तो सही। पहले अखबार में भी आए इतनी बड़ी क्लिपिंग बन के, तुम देखना अखबार में 2 मिनट में ने वो खोया हुआ ये मिल जाए, न खोया हुआ ये मिल जाए, न बसीकरण आए, न ये आए, मतलब एक दिन में चमत्कार। तो भैया एक दिन का मिल जाएगा, पर साइड इफेक्ट है। वो साइड इफेक्ट नहीं होता, को साइड में ले जाके पूरा धो देगा। यहां तो सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित से कहा थे कि भैया हम तो सीधी सीधी बात कहें, यहाँ कथा चलेगी 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा, तो सुन ले। ये पक्का है कि सर्प तो डसेगा पर भय नहीं होगा। मुझे विश्वास है जब मेरा नारायण मिल जाएगा तो तुझे कष्ट नहीं होगा। बस सुखदेव जी भी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, सांप डसेगा, कष्ट नहीं होगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा सुनो, दुख आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। कर्म कराए तो भोगना पड़ेगा। जो पूर्व में करके आयो कौन भोगेगा, भोगना तो हमको ही है। तो दुख तो आएगा, पर ये पक्का है कि अगर तू शंकर की भक्ति में डूब गया, शिव स्मरण में डूब गया, तो तेरा वो दुख धीरे 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 कट जाएगा, धीरे धीरे कट जाएगा। आटे में रोटी बनाते समय थोड़ा नमक डाला जाता है स्वाद के लिए। जीवन में थोड़ा दुख दिया जाता है आपको संभलने के लिए। रोटी में स्वाद आएगा, नमक होगा तब। मिलेगा वो, ऐसा नहीं मिलेगा। महाराज एक तो तेरी काशी सुंदर, दूसरी गंगा बहे, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। 80 लाख योनियां केवल हमारे पाप कर्म को काटने वाली है। और उसमें जो मनुष्य का देह है, जो पाप कर्म काटे हैं और जो पाप कर्म हम कर आए, उसके भोग का ज्ञान कराने वाले। हमारे पांव में ठोकर लगी, हमारे पांव में चोट लगी, तो हमें ज्ञात होना चाहिए, हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमने कहीं किसी को चोट दी होगी, हमने किसी को ठोकर लगाई होगी, हमको लगी है। कोई हमको गाली दे, अगर कोई गधे को गाली देगा तो गधे की सूझ पड़ेगी, अरे बोलो तो सही, वो तो गधा। उन्हें क्या समझ में? कोई अगर कुत्ता को गाली दे, श्वान को गाली दे, उसे मालूम पड़ेगा? और कौवा को नहीं, तुम तो दे दो कौवा के गाली, उन्हें कोई संकट पड़े? सुअर को, ये जितने नाम बोल रहे हैं ना, सब अपन सब बने हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुअर को देख के भी पहचान जाना, रे खूब मांस मदिरा का पान करा, गंदा गंदा भोजन करा, तो भगवान ने कहा
मनुष्य दे दी थी और तूने उसका सही उपयोग नहीं करा। इसलिए गली में जितने सुअर नजर आए समझ जाना तेरे ही रिश्तेदार है। गंदा गंदा खाया है तो गंदा गंदा अब खा रहा है, पहचान जा। कोई हंस बनकर अगर मोती चुग रहा है तो पहचान जाना तुम्हारे रिश्तेदार है। पहले भी अच्छा खाया है इसलिए आज भी अच्छा खा रहे। अच्छा खा रहे। कोई मेंढक रात को टट्टर करता दिखे, तुम्हारे मोहल्ले में बहुत मेंढक जितने आए हो ना, हमारे यहां भी बहुत मेंढक है, आ जाना देख लेना, सीहोर में घना मेंढक मिलेगा। तुम्हारे यहाँ भी कमी थोड़ी ना मेंढक की, जितने लोग कथा सुन रहे हो तुम्हारी कॉलोनी में मोहल्ला में घना मेंढक। तो जितने मेंढक को देखो उतने मेंढक को पहचान जाना कि भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया था भगवान का भजन करने के लिए, पर जब जब रिश्तेदारों के यहाँ जाती थी अपना गुणगान गाती थी। मेरा छोरा, मेरी छोरी, मैंने ऐसा करा, मैंने दान करा, मैंने पुण्य करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी जायदाद। भगवान ने कहा ये बहुत उछले और बहुत टट्टर करे कि मेंढक बना दो, बारिश में उछलेगी भी और टट्टर भी करेगी, जा। तो उसके बना दिया मेंढकी बाई, जा। अब टट्टर करने उछलती रहे, जा। अब वो यहाँ कूदे, वहां कूदे, वहां कूदे, वहां कूदे, समझ में नहीं आया ये मेंढक हमारे घर में क्यों घुस जाए। रिश्तेदार इसलिए घुस रहा है। छिपकली के देखो तो पहचान जाओ, जब देखो जब तुम्हारा कमरा में ही रहे, कमरे से बाहर ही नहीं निकले, घर से निकालो दिवाली पे झड़ा झड़ा के निकालो, फिर ही जा, फिर मरकन्नी के पीछे, ट्यूबलाइट के पीछे, बल्ब के पीछे, फोटो के पीछे, जितने फोटो लगे रहे इनके पीछे छिपकली चिपकी रहे, इनके भगाओ। फिर घासलेट डाला, तेल डाला, इन्हें भगा दिया, झाड़ू से जोड़ दिया, फिर आ गई और ये मोटी सुर्रा की सुर्रा वहां चिपकी, वहीं चिपकी दीवार पे, ठीक है, भगाओ वापिस आ जाए। पहचान जाना अपने ही रिश्तेदार हैं। खूब किया मोहल्ले वालों ने, चल तीरथ करिया, चल कुबेरेश्वर चल, घर नहीं छूटे, सफाई करूंगी, दिवाली का टाइम है थोड़ा सा काम करूंगी, घर नहीं छूटा। इसलिए भगवान ने कहा मरे तो छिपकली बना के घर में चिपका दो जाके। मैं चिपकी घर के अंदर, हटे ही नहीं। लोग झाड़ू से झुड़ाए तो नहीं हटेला, जुड़ा ले। पहचान जाओ हमारी छिपकली बाई। अच्छा अब इनके पहचानो, ये जितना है नहीं, जू पड़ गए। अब माँ छोरी के मार रही, कहां से भर रही, बैठी था सामने और बैठ गई, पीछे माँ बैठी, उसकी जू इधर भी खुजा, इधर भी खुजा दे, निकाल कर जू। अब जू पड़ गई। खूब दूसरे के घर में जा जाके खाया था, कभी किसी को नहीं खिलाया था, इसलिए जू बन गई। जिसको नहीं खिलाया था उन्हें निपटाया, ले चौका छक्का लगा दिया, एक ही बार में खल्लास, जा। अब मुस्कुराओ मती, अपन सब भी बन चुके, मुस्कुराने की कौन बात। इसलिए निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना करो, अरे ओ
अनंत खजाना। तेरे कर्म का फल तू आप ही पाएगा, तेरे कर्म का फल ही तू आप ही पाएगा।